जय शिव परमात्मा की। हमारे सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से जय शिव परमात्मा की। आज की मुरली है 2/6/2017 की। आज परमात्मा बच्चों के पूर्व जन्मों के संस्कारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आज मार्गदर्शन देने आए हैं। परमात्मा कहते हैं कि आज बच्चों के पूर्व जो संस्कार है, आज बच्चों को परेशान दिक्कत करते हैं, तो उन्हीं संस्कारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आज परमात्मा हम सभी को मार्गदर्शन दे रहा है। आज के बच्चों के कर्तव्य आने वाले भविष्य में राज अधिकार को प्राप्त करोगे। आज आप जो कर्तव्य करोगे तो परमात्मा कहते हैं कि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में आप राज अधिकार को प्राप्त करोगे। इसी प्रकार से हमें अपने कर्तव्य को पूरा करना है। अपने कर्तव्य में अलबेलापन नहीं लाना है। इसीलिए बच्चों के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, अपना पराया को छोड़कर अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने का कार्य बच्चों को प्रारंभ करना है। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि बच्चों के अंदर ईर्ष्या, द्वेष की भावनाएं नहीं आनी चाहिए, अपने पराई की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस संसार पर मनुष्य सिर्फ अपने फर्ज अदा करने के लिए आता है, अपने कर्तव्य को करने के लिए आता है, बल्कि इस संसार पर हमारा किसी से कोई शारीरिक संबंध नहीं होता है। अपनी भूलों का सुधार करते हुए अपने नए आदर्श को लाके दिखाना है। परमात्मा ने कहा जो तुमसे भूलें होती हैं, जो पूर्व में भूल हुई, वर्तमान में भूल हुई, उसका सुधार करते रहना है और अपने आदर्श को प्राप्त करना है और नए आदर्श को ला करके दिखाना है। अपने जीवन को अधिक कसौटी से परिवर्तन करके, सात्विक गुण धारण करके नई दुनिया की नई रचना के योग बनकर अपने जीवन को आत्मिक स्थिति का आदर्श पैदा करना है। परमात्मा कहते हैं कि अपने जीवन में हमें स्वयं का परिवर्तन करके, स्वयं के विचारों को स्वयं के ऊपर कसौटी करके और सात्विक गुण धारण करके तब हम नई दुनिया के योग बन सकते हैं। तो नई दुनिया कौन सी है? सतयुगी दुनिया। सतयुगी दुनिया की रचना करने के योग हम जब ही बन पाएंगे जब अपने अंदर सात्विक गुण धारण करेंगे और अपनी आत्मिक स्थिति को अच्छा बनाएंगे, अपनी आत्मिक स्थिति को पावरफुल बनाएंगे। तभी परमात्मा कहते हैं आप अपने जीवन में आदर्श को पैदा कर सकते हो। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों को कसौटी से धारण करना है, कसौटी से पूरा करना है, उसमें ढिलाई नहीं लानी है। मायावी संस्कारों से बच्चों को सदा अपने से दूर रखना है। जो मायावी संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, उनसे हमें सदा दूर रहना है। आलस को सदा त्यागते रहना है। अपने नियम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। उल्लंघन करने से तुम्हारी तपस्या में गिरावट आती है। आप अपने नियम मर्यादा का उल्लंघन करते हो तो उससे आपकी तपस्या में गिरावट आती है। आप जो स्तर प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त नहीं हो पाता है। यही बच्चों के दुखों का कारण होता है। जब अपने नियम मर्यादा का पालन नहीं करते हैं तभी हमारे सामने दुख और परिस्थितियाँ आती हैं। जितना बच्चे अपने नियमों का पालन करेंगे उससे आर्थिक और शारीरिक और मानसिक संतुलन अपने से उतना ही दूर होता जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि जितना ही आप अपने नियमों का पालन करोगे उतनी ही अच्छी स्थिति आपकी बनती जाएगी। अंतर्मन में खुशी सदा सुशोभित रहेगी। तो माना जब हमारी आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, सभी स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी तो हमारा संतुलन भी अच्छा रहेगा और मन शांत प्रिय रहेगा, खुशी रहेगी अंतर्मन में।
और देवी गुण सदा बढ़ते रहेंगे और हमारे अंदर देवी गुण भी प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए मनुष्य को सदा अपने जीवन में दुख समस्याओं से सदा निवारण होता रहेगा। मानव प्राणी को अपने जीवन में स्वयं के बारे में सदा चिंतन करते रहना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं अपने कर्म का ध्यान देना है, दूसरों के बारे में नहीं सोचना। दूसरों को देख करके मनुष्य पतन की तरफ चला जाता है। इसलिए हमें स्वयं के कर्म का सुधार करना है, स्वयं के बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। जब अपने स्वयं का परिवर्तन कर सकोगे तभी तुम दूसरों का परिवर्तन कर सकोगे। इसलिए अपने जीवन में अपने संस्कारों का परिवर्तन करते रहना है, जिससे जीवन में दुखों का सामना ना करना पड़े। जितना तुम अपने कर्मों पर सुधार करते जाओगे, उतने ही अपने जीवन में कर्म बंधनों से मुक्त होते जाओगे। परमात्मा ने कहा कि जितना ही आप अपने कर्तव्य का सुधार करोगे, उतने ही अपने जीवन में कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। माना इस सांसारिक मोह माया से आप मुक्त हो जाओगे, इस सांसारिक कर्म बंधन में नहीं फंस पाओगे। इसलिए हम बच्चों को अपने कर्तव्य का सुधार करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी शिव परमात्मा को दिल व जान से शिकवा प्रेम से जय शिव परमात्मा की।